हँसी खुशी के इस अकबर हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरह इतने शानदार और खूबसूरत बने कि लोग आपको नजरअंदाज न कर सके। कुछ लोगों से मिलकर उनसे दोबारा मिलने की इच्छा होती है, कुछ लोगों से मिलने के बाद उनकी बात को नकार पाना असंभव सा हो जाता है, क्योंकि उनसे हमारा नेटवर्क काफी मजबूत होने लगता है और के और से हम भी प्रभावित होने लगते हैं। क्या कारण है कि हम उनकी ओर खींचे चले आते हैं? इसके लिए हमें रूप, बल, स्वभाव, व्यवहार से शानदार बनने की किस तरह जरूरत है, क्योंकि यह शानदार व्यक्तित्व हमारी सुंदरता के साथ मानसिक अंदरूनी सोच, शब्दों के प्रयोग की आदत और हमारी क्रियाओं पर निर्भर करता है। आकर्षक होना अब लाइफ पार्टनर को खोजने तक ही सीमित नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए आपका आकर्षक होना, आपके अंदर बातचीत की कला, अपने शब्दों की बागवानी आपको आती हो तभी यह संभव हो पाता है। आपको कुछ छोटे छोटे और सूत्र भी बताता हूँ, इसके कारण आप आसानी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और कैसे आपके अंदर वह शक्ति जागृत हो सकती है। उस शक्ति को जागृत करने के लिए आप खुद के लिए कुछ न कुछ अच्छा रोज सुबह सुबह जरूर बोलें। अपने खुद के लिए अच्छा बोलना हमारे व्यक्तित्व में स्वयं ही निखार लाता है, जिसके प्रभाव से हमारा आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। हम स्वयं भी खुद को शानदार महसूस करने लगते हैं। इसलिए शब्दों के प्रयोग में सदैव हम सकारात्मकता के शब्दों का प्रयोग करें और सुबह सुबह अपने लिए कुछ न कुछ अच्छे शब्द जरूर बोलें। इन शब्दों के प्रभाव से हम दूसरों के नजर में शानदार बनते हैं और खुद के लिए अच्छा बोलना हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है, जिसके प्रभाव से हमारा आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ने लगता है। हम स्वयं अपने आप में खुद को शानदार महसूस करने लगते हैं। इसलिए शब्दों के प्रयोग में सदैव सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें और इन शब्दों के प्रभाव से ही वास्तव में हम दूसरों के नजर में भी शानदार और प्रभावी बनते हैं, जिससे लोगों के हम चहेते बन पाते हैं। इसके बाद है समता का गुण। हर मानव के जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख लगा रहता है। इन परिस्थितियों को जब अपनी सहनशीलता के प्रभाव से हम सहन कर लेते हैं, तभी अपने सूझबूझ से अपने कार्य को हम अंजाम दे पाते हैं और धीरे धीरे स्वयं को शानदार बना पाते हैं, जिससे हमारा प्रभाव और ऑरा दोनों बढ़ता है, जो हमें सफलता दिलाता है। अपने आप में हमें स्वयं को गौरवान्वित महसूस कराता है, जिसके प्रभाव से हमारे मन की शांति भी बनी रहती है, सुकून बना रहता है और इसके प्रभाव से हम अपने निर्णय भी बड़े सूझबूझ से ले पाते हैं। आजकल गूगल के माध्यम से बहुत तरह की ई बुक को सुनने की व्यवस्था है, जिससे हम सफल व्यक्ति के चरित्र और गुणों को सुन सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से भी जो बनना चाहते हैं उसे सुन सकते हैं। अकेले में इन व्यक्तियों के चरित्र को सुनने से हम बुद्धिमान बनते हैं, शिक्षित होते हैं और जीवन में हमें जिस दिशा में जाना है उस दिशा की दशा को सुधारने का मार्गदर्शन भी हमें मिलता है और इसके प्रभाव से हमारे व्यक्तित्व में भी चार चांद लगते हैं, हम शानदार और प्रभावी बनते हैं। हमें शांत रहना भी बहुत ही शानदार बनाता है। किसी से बातें करते वक्त जब उसकी बात को हम शांत रहकर पूरी तरह से सुनकर जवाब देते हैं, तो इस तरह का यह प्रभाव भी हमें सामने वाले व्यक्ति की नजर में शानदार और प्रभावी बनाता है। हम अपने शांत रहने की इस क्रिया से हम शांति से अपने विचारों का प्रयोग करने का, शांति से हमें अपने सुझाव का प्रयोग करने का भी उचित समय मिल जाता है और हम अपनी बात को बहुत ही सुंदरता से सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रख पाते हैं, जो हमें सामने वाले व्यक्ति की नजर में शानदार बनाता है। इसके बाद आता है मित्रों और साथियों, खुद से प्यार करना। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो खुद से प्यार करना भी हमारे जीवन में चमत्कारिक और आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में हमारे अंदर निखार लाता है। इसलिए हम स्वयं से सबसे पहले प्यार करना शुरू करें। स्वयं बहुत ही सज धज कर रहे, अपनी वाणी में मिठास लाए, आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए सबसे बातें करें, मिले, कभी कभी अपने लिए कुछ नए सामान खरीदने की आदत रखें। यह सब क्रियाएं हमें प्रसन्नता से भरती है। इसके बाद हम प्रभावी बनने के लिए ध्यान से पूरी बात सुनकर ही किसी को जवाब दें। हम सबको सम्मान देकर ही बात करें। हम किसी भी व्यक्ति को पुकारते वक्त उनके नाम को लेकर ही पुकारें, क्योंकि हर व्यक्ति को उसका नाम प्रिय होता है। उनको इम्पोर्टेंट फील कराएं। हम जरूरत से कम बोले और ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत रखें। हम पूरी बात सुनकर ही जवाब दें। इसमें हम किसी तरह की जल्दबाजी न करें। सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुने। सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा का अगर कोई अवसर मिले तो उसमें भी हम चूक न करें। अपना कॉन्फिडेंस हम बना कर रखें, इससे हम बहुत ही अधिक प्रभावी बनते हैं। इसके बाद हम जीवन में पैसों को कमाने के साथ साथ दुआओं को कमाने की भी कोशिश करें, क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारे घर में जो भी पैसा हम कमा कर लाए वो दुआओं के साथ आए, तो निश्चित रूप से हमारा प्रभाव और ऑरा बढ़ जाता है। मित्रों और साथियों, पढ़ने वाला ही हमेशा नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए पढ़ने की आदत डालें। जो जितना पढ़ता है, जितना सीखता है, उतना ही वह व्यक्ति प्रभावी दिखाई देता है और वह ज्ञान में अव्वल व्यक्ति ही वास्तव में नेतृत्व करता है। उसके ज्ञान के आगे सामने वाले व्यक्तियों को झुकना ही पड़ता है। इसलिए हम हमेशा पढ़ते रहें, सीखते रहें और अपने खाली समय का पूरा सदुपयोग करें। वर्तमान में तो हम कान से भी पढ़ सकते हैं। आज के इंटरनेट के युग में हम यूट्यूब के माध्यम से ऑडियो या और गूगल पर कुकू एफएम ऐप के माध्यम से भी आप आराम से किताबों को कानों के द्वारा सुनकर भी पढ़ सकते हैं। बड़ा ही स्वर्णिम अवसर वर्तमान में आज की नवयुवा पीढ़ी को मिला है।
हम अजनबी लोगों से जब बात करते हैं तो यह भी हमें बहुत ही प्रभावी बनाता है। आमतौर पर देखा जाता है अजनबी लोगों से बात करने में नवयुवक और युवती घबराते हैं, किंतु यह गलत है। हमें अजनबी लोगों से बात करने से ही नए जीवन में दोस्त मिलेंगे, नई बातें सीखने का अवसर मिलेगा, नई-नई खुशियों के स्रोत मिलेंगे, जिससे हम अपने जीवन में भी नए प्रयोग कर सकेंगे, खुश रह सकेंगे और इससे भी हमारा प्रभाव और ऑरा बढ़ता है। हम दूसरे लोगों के लिए आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं। जब हमारी आवाज साफ होती है, हम साफ से बोलते हैं, तब भी हम अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ते हैं। रोज सुबह इसके लिए हम गर्म पानी पीकर अपने गले को चुस्त और दुरुस्त बनाएं, अपना गला साफ रखें, जिससे हमारे द्वारा बोले गए शब्द और बातें साफ साफ शब्दों में सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझ आए और वो भी हमको सामने वाले व्यक्ति की नजर में शानदार बनाता है। हम हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखें। शानदार व्यक्ति दिखने के लिए हर स्थिति में सकारात्मक पहलू को ही देखें और उनके तथ्यों पर चिंतन करें। साथ वाले व्यक्तियों से भी सकारात्मकता की ही बातें करें। हर स्थिति में शांति और सूझबूझ से पूरी बात को समझ कर ही उसका उत्तर दें। इस तरह की हमारी क्रिया सामने वाले व्यक्ति की नजर में हमें शानदार बनाती है। हमारे आंखों के द्वारा भी सामने वाले की भावना को हम समझ सकते हैं और हमें समझना चाहिए और बहुत सी बातें आंखों ही आंखों में होती है, इसे समझने का गुण भी हमें आना चाहिए। पूरे विचार और भावना के अनुरूप जब हम खरे उतरते हैं तब हम निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति की नजर में प्रभावी बनते हैं। इसके बाद आता है इतने मुस्कुराने की आदत। मुस्कुराने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर जाता है। वैसे भी मुस्कुराना चेहरे का आभूषण होता है, ऊपर वाले के द्वारा दिए गया यह एक हस्ताक्षर स्वरूप है जो हमें आकर्षक बनाता है। इसलिए हम चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखकर खुद को शानदार और खूबसूरत बना सकते हैं। लंबी सांसें लेने की आदत से भी हमारा ऑरा क्लीन होता है, हमारे अंदर नई ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है। इसलिए बीच बीच में दिन के अंतराल में हम कुछ देर तक लंबी सांस लें। यह आप अपने काम के दौरान चेयर पर बैठे बैठे भी बीच में प्रयोग कर सकते हैं। इससे हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को एक दिशा में काम करने की शक्ति और ऊर्जा दिला पाते हैं। तो इसके द्वारा भी हमारे अंदर एक दिव्य चेतना शक्ति पैदा होती है जो हमें आकर्षक और प्रभावी बनाती है, हमें अंदर से प्रसन्नता और शांति देती है, जिसके प्रभाव से हम शानदार बनते हैं। इसके बाद आता है दूसरों को आदर देना। हर व्यक्ति आदर चाहता है, हर व्यक्ति प्यार चाहता है, इसलिए सबको आदर सम्मान देना, सबकी बातों को ध्यान से सुनना, पूछी हुई बातों को जानकारी के आधार पर शालीनता से विनम्रता पूर्वक सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रखना भी हमें शानदार बनाता है। इसलिए हमें दूसरों को आदर देना और विनम्रता से बातें करना भी जरूर सीखना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि इससे हम शानदार और प्रभावी बनते हैं। लोग सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन बोले हुए शब्द नहीं भूलते। वे सब कुछ भुला देते हैं किंतु बोले हुए शब्द को कभी भुला नहीं पाते। इन शब्दों के प्रभाव से ही महाभारत हुई, जिसे हम सभी जानते हैं। इसलिए इन शब्दों की हमें बागवानी करनी चाहिए। इन शब्दों के चमत्कारिक प्रयोग को हम अपने दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में भी करें तो यह हमें और शानदार बनाता है, व्यक्तित्व में चार चांद लगाता है, क्योंकि लोग हमारी शब्दों को कभी नहीं भूल पाते, उसे आजीवन याद रखते हैं। लोगों में आप जेन्युइनिटी से जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों की बातों की कद्र करते हैं, तब भी आप उनके चहेते बनते हैं, आपका प्रभाव उनके सामने बनता है। लोगों की बातें जब हम ध्यान से सुनते हैं, इन विचारों को पूरी तरह से सूझबूझ कर अपने विचारों को रखते हैं, तो यह क्रिया हमें शानदार बनाती है। वर्तमान में युवा पीढ़ी को इस क्रिया को जरूर सीखना चाहिए, किस तरह वे अधिक से अधिक सुने और खूब सूझबूझ से अपने अनुभव के आधार पर ही उत्तर दें। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे प्रभावी बनने में सारी दुनिया को क्या चाहिए, हमें यह देखना होता है। सारी दुनिया वर्तमान में हंसी की तलाश में है। मानव हंसते मुस्कुराते लोगों को ही खोजता हुआ नजर आता है। हर मानव हंसते मुस्कुराते चेहरों को ही देखना चाहता है। वह उनके साथ ही समय बिताना चाहता है जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जिनकी सोच में सकारात्मकता होती है। इसलिए खुद को शानदार बनाने के लिए हम सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लोगों को मुस्कुराने और हंसने के लिए, निर्भय रहने के लिए इस कला को जानना बहुत जरूरी है। हम वास्तव में जब अपने असली रूप में बच्चों की तरह दिखते हैं, हम अपने वास्तविक प्रभाव को सामने वाले व्यक्तित्व पर छोड़ पाते हैं। हम जितना वास्तविक रूप में रहते हैं उतने ही हम आकर्षक बन पाते हैं। इसलिए अपनी वास्तविकता को ही उजागर करने का प्रयास करें। हमेशा सत्य बोले, हम जो है वही बोले, वही दिखे। इससे भी हम अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर आसानी से छोड़ देते हैं, उनको प्रभावित कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम स्वयं भी शानदार बनते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद शानदार बनने के लिए छोटी छोटी आकर्षक आदतों को बनाएं। अपनी आदतों पर काम करके ही हम खुद को आकर्षक बना पाते हैं। इसके लिए छोटी छोटी आदतों को निरंतर बनाएं। अपने जीवन में हमारे द्वारा बनाई हुई छोटी छोटी आदतें हमें एक बड़े मुकाम पर पहुंचा देती है। जैसी हम आदतें बनाते हैं वैसे ही हमारा भविष्य बनने लगता है और हम इन छोटी छोटी आदतों के जब जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करके दिखते हैं, तो लोगों के चहेते बनते हैं। इसके बाद मित्रों और साथियों, सामने वालों से मदद मांगे। चुनौती की स्थिति हर मानव के जीवन में आती है। इस चुनौती की स्थिति में कई बार हम मदद मांगने से घबराते हैं, डर जाते हैं कि सामने
सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या अनुभव करेगा। ऐसे हालात में सामने वाले व्यक्ति से आप जरूर मदद मांगे। इस तरह कभी कभी मदद मांगना भी हमें शानदार बनाता है, सामने वाले व्यक्ति की नज़र में हमारी इज्जत बढ़ती है कि उसे हमने अपना समझा। इसी के बाद आता है मित्रों और साथियों, हमें प्रभावी बनने के लिए प्रशंसा करने के गुण को भी सीखना चाहिए, प्रशंसा करने की कला को भी सीखना चाहिए। खुद को शानदार बनाने के लिए सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा का कोई भी अवसर कभी भी हाथ से न गवाएं। जब जब अवसर मिले प्रशंसा को सार्वजनिक रूप से 4 लोगों के बीच में करें। कहीं कोई कमी बतानी हो तो हम हमेशा एकांत में बताने का ही प्रयास करें। कुल मिलाकर हम लोगों के चहेते और आकर्षक अपने रूपशील और बल की वजह से ही बनते हैं। इसलिए हम अपने आप को स्वच्छ और साफ सुथरा बाहरी सुंदरता के रूप में भी रखने की कोशिश करें। हमेशा साफ सुथरे रहें, बन ठन कर रहें और अंदरूनी सुंदरता पर भी पूरा ध्यान दें। कुछ विशेष गुण और विशेषता की वजह से ही हम लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, उनकी नजरों में आकर्षक बनते हैं, भीड़ से अलग दिखाई देते हैं और हमारा ऑरा भी बढ़ता है जो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस तरह मित्रों और साथियों, कुछ बातें मैंने आपको अपनी चमक और सामने वाले की नजर में प्रभावी बनने की बताई, जिसे आपको सीखनी और जाननी चाहिए। मित्रों साथियों, मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं उन बातों को युवा साथियों को बताऊं जो सारे जीवन उनके काम आने वाली है। 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते जब युवा वर्ग थोड़े समझदार होने लगते हैं, उनको इन सब बातों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि वे सारे जीवन सबके चहेते बन सके, अपने द्वारा बनाए हुए लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके। इस तरह मित्रों और साथियों, मैं खुश रहने के जीवन में काम आने वाले सूत्रों को अपने वेबसाइट www.खुशियां-खुशियां.com पर लिखता हूँ और हंसी खुशी के अड्डे पर बताता हूँ, जिसे आप सबको रोज सुनना चाहिए। अगर आप 10-15 मिनट, आधे घंटे भी रोज मेरा वीडियो सुनते हैं तो आप साल भर के अंदर निश्चित रूप से प्रभावी आकर्षक इंसान के रूप में उभर कर सामने आने वाले। इस तरह मित्रों और साथियों, खुश रहना हर मानव का धर्म है और खुशी हमें तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों के पालन में खरे उतरते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाते हैं, अपने गुणों पर काम करते हैं, अपनी आदतों पर काम करते हैं। इसलिए युवा वर्ग को मेरा विशेष रूप से यह संदेश है कि आप इन सब गुणों को अपने जीवन में प्रभावी करने के लिए क्रियाओं को इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ न कुछ नए सूत्र के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।